अब इस सब के अंदर ये कहना कि इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान कहीं नहीं है, ये थोड़ा इज हार्ड टू बिलीव। वो एयर स्पेस का क्वेश्चन हो, वो इस फैमिली के पहुंचने की बात हो, लेकिन अब एग्जैक्टली कहां पे क्या है ये मुझे नहीं पता। सो आई लीव इट ऑन योर गुड जजमेंट टू कनेक्ट द डॉट्स, लेकिन मैंने आपको डेटा पॉइंट्स बता दिए कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि उन्होंने अलकायदा के लीडर एमन अल-ज़वाहिरी को एक प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक में सेंटर ऑफ द काबुल जो है, जिनके ऊपर $25 मिलियन की बाउंड्री थी, उनको कत्ल कर दिया। कि वो ड्रोन स्ट्राइक या वो प्रिसीजन स्ट्राइक वहां पहुंची कैसे? मतलब पाकिस्तान भी एयर स्पेस नहीं दे रहा, वो कहां से जहाज उड़ा, वो कहां से ड्रोन उड़ा? जरा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये बड़ा टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस सारे ड्रोन स्ट्राइक की डिटेल के बारे में भी थोड़ा सा काइंडली बताएं। ये टेक्निकल इंपॉर्टेंट और डेंजरस क्वेश्चन भी है चीमा साहब, आप मुझे फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ना किया करें। देखें ड्रोन कहाँ से आ सकता है, या ड्रोन इराक से उड़े और कैस्पियन सी से होता हुआ सेंट्रल एशिया के ऊपर से आए, ठीक है जी, या सेंट्रल एशिया से इमर्ज करे, उज्बेकिस्तान से या ताजिकिस्तान से, ठीक है। जहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कोई फैसिलिटी अमेरिका के पास फिलहाल तो नहीं था। फिर अगर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, इराक से उड़ते हुए कैस्पियन सी सारा करते हुए ओवर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, तो फिर आपके पास जलाई जाती है जी दो जगह, या तो ड्रोन आएगा ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से, या आएगा पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से। आपको पता है ईरान की एयर स्पेस में जब भी कोई अमेरिकी ड्रोन आया, उन्होंने 3 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो उसको गिरा देते हैं। तो बाकी फिर किधर से आया होगा चीमा साहब, अब वो हम उसको, उस बात को रहने देते हैं, उसको हम रहने देते हैं। तो ठीक है। तो पूरी जो स्टोरी ऑफ काउंटर टेररिज्म है, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का कोऑपरेशन है, ड्रोन स्ट्राइक्स है, एबटाबाद का रेड है, ये सारी चीजें जो है वो क्लेम्स और डिनायल्स, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के अंदर ही रही हुई हैं। तो उसका जो सच होता है वो हमेशा ग्रे एरिया में होता है। तो मैं अगर जान की अमान पाऊं तो इतना काफी है कि कहां से आया है, और वो एब्सोल्युटली नॉट की इमरान खान वाली स्टेटमेंट्स भी आप देख लें और वगैरह वगैरह। तो काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक है जी, और बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर अलकायदा, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है फॉर दी तालिबान रिजीम के जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और जो कॉन्डक्ट हुआ वो, और बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है फॉर यूएस काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट ग्लोबल जिहादिज्म, और पर्टिकुलरली जो उनकी ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटीज थी, जिनको काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो विदड्रॉल का प्लान है वो पुअरली थॉट आउट है और ये गलत है और ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं आज जो अचीवमेंट्स की हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इससे पहले माइंड यू जनवरी या फरवरी में उन्होंने आईएसएस या दाइश का जो लीडर था उसको भी तुर्की सीरिया के बॉर्डर एरिया में मार दिया था, और 6 महीनों में उन्होंने अलकायदा के चीफ को विद द सेम ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज मारा है। तो उनकी जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज है, या जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की उनकी कैपेबिलिटी है, वो काफी रोबस्ट है, और दे आर प्रूविंग के वो फोर्सेस रखे बगैर मुल्कों में काउंटर टेररिज्म को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 2-3 दिन पहले बासित साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिकन सेंटकॉम चीफ से आई थिंक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। आप क्या समझते हैं वो कन्वर्सेशन किस चीज के ऊपर हुई होगी? वो वैसे ही काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से थी, या जो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन को फोन किया था, जो कि अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको फोन किया था ताकि जो आईएमएफ के रिलेटेड मामलात हैं बोर्ड लेवल मीटिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके। आप वो जो सेंटकॉम चीफ हैं जब बाजवा साहब की जो फोन कॉल है उसे किस तरह रीड करते हैं आज की इस एक्टिविटी के हवाले से?
आप दूसरी बार मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं कीमत साहब। चले लर्न कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े इस वक्त या इंटरनेशनली या इस खित्ते में बड़े कम लोग हैं जिनकी, मैं व्यूअर्स ने ये नहीं कि बासित साहब बैठे हुए, मैंने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी अफगानिस्तान के ऊपर एक अनबायस्ड अप्रोच है और रिसर्च है, और बासित साहब माशाल्लाह उनमें से। सो वी ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम यू। हमारे जो सीरियस व्यूअर्स हैं बासित साहब, वो हमेशा आपसे लर्न करते हैं, समेत मेरे। चले अब आप दोबारा बंदूक मेरे कंधे पे रख रहे हैं, तो मैं ये कह देता हूं, बट इससे आगे आप फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे काइंडली। देखें, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वैंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई, और जो इंटरेक्शंस हुए हैं, और उससे पहले डीसी में एक विजिट भी हुआ था, ये हो नहीं सकता कि इन सारी कॉल्स में ये इशू आया ना हो। ये हो नहीं सकता। इट इज काउंटर इंट्यूटिव टू बिलीव कि इन कॉल्स में ये इशू आया ना हो, लाजमी आया होगा। अब किस लेवल की कोऑपरेशन थी या क्या नेचर ऑफ कोऑपरेशन थी, उस पे कमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने मेरी रीडिंग पूछी है, तो मेरी रीडिंग चीमा साहब ये हो सकती है कि आज जो रिपोर्टिंग हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग के मुताबिक इन्होंने इंटेल या लीड पकड़ी है उस वक्त जब जवाहिरी की फैमिली जो है वो मूव की है या रेलोकेट की है काबुल में। ठीक है, अब वो जो उनकी बीवी और बच्चे थे, वो थे 2019 में तकरीबन पाकिस्तान की कस्टडी में, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन में पकड़े गए थे। और नवाए अफगान याद एक उनका उर्दू लैंग्वेज मैगजीन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को या सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेटन भी किया था कि तुमने, और लोग भी पकड़े थे कि ये जवाहिरी साहब की अहलिया और बच्चे जो है इनको पकड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिकी गुलामी, ये वो इस तरह की बातें। तो वो उधर कस्टडी में थे। अब वो पहुंचते हैं काबुल, और फिर जवाहिरी साहब काबुल पहुंचते हैं हक्कानियों के सेफ हाउस में, और फिर अमेरिकी ड्रोन पहुंचता है। तो कब पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको छोड़ा नहीं पता, कैसे कब वो अफगानिस्तान मूव हुए, अफगानिस्तान से काबुल मूव हुए, फिर जवाहिरी को मूव कराया गया, और फिर वो ड्रोन पहुंच गया। तो इस सारे के अंदर ये जो, और फिर वो कॉल्स जो हैं जो आपने मेरे से पूछा, इस सब के अंदर अब ये कहना हो फिर हक्कानियों का एक ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है, वो तो बड़ी ओपन बात है। ठीक है, वो टीटीपी से टॉक्स भी करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद से ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया है। अल जवाहिरी, जो कि 71 साल का था, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकी संगठन अलकायदा का वो लीडर था। फिलहाल वो काबुल के घर में छिपा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। जवाहिरी ने काबुल में शरण ले रखी थी, ये CNN की रिपोर्ट है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वो ड्रोन हमले में मारा गया। इस हमले के लिए अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि जवाहिरी पर पहले से बाइडेन ने अपनी कैबिनेट और सलाहकारों के साथ कई हफ्तों तक मीटिंग की थी। और इतना ही नहीं, खास बात यह है कि इस हमले के समय कोई भी अमेरिकी काबुल में मौजूद नहीं था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तालिबान को भी इस हमले की खबर तक नहीं थी। इसे इतने गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया कि तालिबानी खुद हैरान है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। हैरानी की बात यह भी है, जब किसी ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया तो ये हमला हुआ कैसे। दोस्तों, पाक पत्रकारों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान शामिल था, और ये बात हकीकत भी लगती है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही बाजवा की मुलाकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हुई थी। अब जाहिर सी बात है, उस समय खबरें ये चली पहुँचे थे पैसा मांगने के लिए, लेकिन पैसे के बदले में उन्होंने शायद अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हो, जिसके माध्यम से ये ड्रोन हमला हुआ। और पहले भी, आज की नई बात नहीं, पहले भी जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता था ड्रोन हमलों के लिए। एक बार फिर से वही किया गया है, मतलब पाकिस्तान फिर से बिक गया है
पैसों के लिए अमेरिका के हाथों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।